स्वागत है आपका टेली चक्कर पर। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ कि 100 एपिसोड्स पूरे हो गए हैं। कितना एक्साइटेड लग रहा है, क्योंकि ऐसा हमें ऐसा लग रहा है कि हम तो अभी तो आए थे लौट। आपको ऐसा लग रहा है, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। एंड मैं आज ही ना मेकअप रूम में कैलकुलेट कर रही थी कि हम लोगों ने नवंबर में शूटिंग शुरू की एंड ये अप्रैल खत्म होने वाला है। 6 महीने हमारे कैसे निकल गए, आई हैव रियली नो क्लू। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी पिछले महीने तो आप सबसे मुलाकात हुई थी एंड लॉन्च पार्टी हुई थी, हम लोगों ने शूटिंग शुरू की थी एंड 6 महीने गुजर गए and इतने प्यारे, इतना इवेंटफुल। हर सीन दैट आई हैव गॉट, एवरी सीन हैज बीन फुल ऑफ परफॉर्मेंस। तो फॉर मी दीज 6 months so far has been so beautiful. बात करूँ अगर किरदार की, तो क्या होता है ना कि जब एक्ट्रेस एक लंबा सफ़र तय कर चुकी होती है एंटरटेनमेंट, तो वो मोनोटोनस चीज़ करने में ना वो कहीं ना कहीं तो ऐसा लगता है कि यार वापस सुबह उठ के वही करना है, जी, आपका किरदार दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि इस शो में उसका सवाल ही नहीं उठ रहा है। मोनोटोनस तो छोड़ो, एवरी सीन दैट आई गेट मुझे लगता है ओ माय गॉड, दिस इज अगेन पावर पैक सीन। मुझे मुझे परफॉर्म करना है। आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग माई लाइन, सो दिस सो मच ऑफ एक्साइटमेंट कि मैं अब इसको किस तरह से अलग से करूँगी, किस तरह से, मतलब आई वॉन्ट टू touch the emotion. I want to get deep into the skin of the character. So every day, every scene is a challenge for me. So वो monotony तो बहुत दूर की बात है. In fact, I'm very excited. Every scene that I do, I'm excited. And like बहुत मैंने ऐसा सुना है कि बहुत मेरे खुद के को एक्टर्स हैं जो बोलते हैं माई गॉड, हैट्स ऑफ टू यू, एवरी डे यू शूट 9 to 9 एवरी डे। मतलब इतना टाइम बाद भी यू डोंट नीड अ ब्रेक। मैं लोगों से बोलती हूँ कि मेरे को ब्रेक सिर्फ तब चाहिए व्हेन आई एम अनवेल। अदरवाइज आई ऑलवेज एवरी डे आई लुक फॉरवर्ड टू कमिंग फॉर द शूट एंड डूइंग समथिंग न्यू। करंट ट्रैक की अगर बात कर लें तो क्या कुछ चल रहा है ट्रैक में इस वक्त? इस वक्त पे अब जो भावना है, शी हैज़ बिकम वेरी कॉन्फिडेंट। अब वो वाली भावना नहीं है जो कि अगर वो जेठ ने ऊंची आवाज़ में बोल दिया तो वो डर गई, चुप हो गई। जेठानी ने कुछ बोल दिया, भाभी ने कुछ बोल दिया तो वो घबरा गई, रोने लग गई। नहीं, अब ये वो वाली भावना है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो चाहे उसके परिवार वालों ने ही कुछ बोला हो, शी विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन। वो अब जो भावना है वो भिड़ गई है अपने जेठ से। जो जेठ हैं वो गलत हरकतें कर रहे हैं, वो पब्लिक का पैसा खा रहे हैं चंदा के नाम पर, एंड भावना को इस बात का पता चल गया। तो नाउ शी स्टैंडिंग अप, शी स्टैंडिंग अगेंस्ट हिम, शी इज चैलेंजिंग हिम। So it's like that kind of a. और अब एक दौर आ गया जहाँ पर मन की बात, एक्चुअल बात की जा रही है, लेकिन जी। यहाँ पर 19-20 साल की लड़कियां नहीं, जी जी। बीइंग एन एक्ट्रेस, जब हाँ। फैंस, तब फैंस ऐसे होते थे क्या किया क्या किया, अब फैंस लिटरली मिलते हैं विद घरेलू प्रॉब्लम्स, जी। आपको ये प्रॉब्लम ऐसा। जी। तो वो दो चीज जो है कि आप See, फैंस को कैसे टैकल करते हैं और जो मिडिल एज दिखाना शुरू कर दिया टेलीविजन ने। देखिए, फॉर मी आई हैव बीन वेरी लकी कि एज आई एम एजिंग, इवन द इंडस्ट्री इज एजिंग। मतलब आज के तो वांटेड टू गो देयर, इसलिए मैं अपने क्वेश्चन को घुमा रहा था। no, why not, I'm not a 19-year-old girl anymore. So I am very happy कि मेरे साथ साथ even the industry has changed. अगर if I have aged and the story is still about 19-20 years, तो मेरे लिए कुछ नहीं बचता परफॉर्मेंस के लिए. So I'm very happy about it. And जहाँ तक आपने बोला परफॉर्मेंस एंड ऑल के लिए, फैंस किस तरह से इस चीज़ को लेते हैं, जब मैं जैसे वो रहने वाली में किया था, इट वाज शोन अ यंग गर्ल एंड हर लाइफ एंड हर स्टोरी, तो उस वक्त उस कैटेगरी के, उस एज ग्रुप के फैंस हुआ करते थे। आज मैं इस जो धीरे धीरे से का शो कर रही हूँ, मिडिल एजेड वुमेन का शो कर रही हूँ, तो आज के जो फैंस हैं जो मेरे शो देखते हैं वो मिडिल एजेड विमेन है, पीपल हु कैन रिलेट। तो आज के टाइम में भी ऐसा नहीं है कि यंगर शोज, यंगर जनरेशन वाले शोज आर नॉट वर्किंग, दे आर वर्किंग, बट एट द सेम टाइम हम लोगों को भी एक मौका मिल गया है टू
show our performance, to do something really important, and be able to sustain ourselves in the industry. कि आज घर की एज एन एक्ट्रेस ज्यादा यहाँ से तैयारी करना पड़ता है, forget about the script, Yeah. about the makeup, यहाँ से कितना ज्यादा आपको प्रिपेयर होना पड़ता है उस सिचुएशन में खुद को जानना, क्योंकि ऑब्वियसली अपने निजी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा होगा टच वुड, और आप देखे भी नहीं, तो पर इतना रियलिस्टिक एक्टिंग। Because I feel एज एन एक्टर मैं या तो मेरे साथ कुछ बीती हो तो उसके बारे में सोच के परफॉर्म करती हूँ, या फिर जिनसे मैं मिली हूँ, जिनके बारे में मैंने जाना है, उनसे इफ़ यूर अ सेंसिटिव पर्सन ना, यू विल अंडरस्टैंड। मैं आपसे 2 मिनट भी बात करूँगी या 2 घंटे भी बात करूँगी, इफ़ आई कैन फील योर पेन, I can emote the pain. For a person to be able to emote has to be sensitive. अगर आप सेंसिटिव नहीं हो, इफ़ आई एम नॉट बॉदर्ड, आप अपने रोना दुखड़ा गा रहे हो, मैं बस जल्दी में हो कि यार जल्दी से निकले, देन आई विल नॉट बी, बिकॉज वो मेरे हार्ट में जगह बनाई ही नहीं है आपने, तो वो मैं निकालूंगी कैसे, दिखाऊंगी कैसे, क्योंकि मुझे आपकी फीलिंग ही नहीं समझ में आई. सो आई फील आई एम प्रिटी सेंसिटिव. I am able to understand what people go through. I can understand their pain. And when the situation comes while performing, I think of those moments when I have felt the pain, somebody else's pain, and I perform. थैंक यू। लास्टली फैंस को क्या कहना चाहेंगी? 100 तो हो गया है, अब 1000वें में हमें कब बुला रहे हो? जैसे 1000 होगा. वेरी गुड। तब जैसे ये फैंस का ऐसा था कि हमने जैसे सोशल मीडिया पे डाला, यू वांट दिस शो टू कीप गोइंग, उसको कितना पॉजिटिवली लेके और फैंस को क्या? मैं तो सीधी सी बात कहती हूँ कि आप लोगों की वजह से हम लोग हैं. आप हमें पसंद करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे हैं. आप अगर हमें पसंद नहीं करेंगे तो हम कहाँ होंगे, नोबडी नोज. तो थैंक यू सो मच. एंड आप लोग हमें इसी तरह प्यार देते रहेंगे तो हम भी आप लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करेंगे. हाय, दिस इज़ रीना कपूर. यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली चक्कर.